नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 31 अगस्त 2024 और दिन आज हो चुका है शनिवार का, और आज इस महीने का आखिरी दिन है। तो चलिए आप इस जाते हुए महीने में आपको मैं प्याज की रिपोर्ट देता हूं आजादपुर मंडी से कि आज यहाँ पर सुबह सुबह कैसी ग्राहकी, कैसा भाव, कैसी आवक, कैसा उठाव, कैसी क्वालिटी फिलहाल मंडी में है, किस क्वालिटी का क्या भाव है, किस वैरायटी का क्या भाव है, कहां से आज गाड़ियों में फर्क आ गया है कल के मुकाबले, क्योंकि कल शुक्रवार था। तो ये सीधी तस्वीरें एक बार मैं आपको प्याज की दिखा रहा हूँ। देखिए भैया की गाड़ी जो है वो थोड़ी सी रह गई है, अब खाली होने वाली है। एक गाड़ी ये खड़ी है, अभी इसमें से प्याज उतरेगी। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कि आज क्या कुछ भाव जो है वो प्याज का चलता और बनता नजर आ रहा है। तो पहुंचे हैं हमारे पंकज भाई साहब के पास। भाई साहब जी नमस्कार। और जी नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। हमारे प्यारे देशवासियों को, दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को, आज दिन शनिवार आ गया और सप्ताह का भी आखिरी दिन है और लगभग महीने का भी आखिरी दिन है। अगले महीने सितंबर आ जाएगा, नया महीना, नई उम्मीद लाएगा, है ना जी। बहुत जी पोजीशन में बता देता हूँ सर आपको। आवक से स्टार्ट कर देते हैं। टोटल यहाँ पे बिक्री के लिए, जो सेल के लिए है, लगभग 120 गाड़ी के आसपास की सेल होगी यहाँ पे आज, जिसके अंदर बहुत जी बात करी जाए तो फ्रेश अराइवल 46 गाड़ी है, 46 गाड़ी ताजी है। और 46 गाड़ी के अंदर 15 गाड़ी तो बहुत जी अपना 15 गाड़ी नासिक से है सर, 21 गाड़ी सर पूना से है, राजस्थान से 18 गाड़ी, मध्य प्रदेश से 28 गाड़ी। और पोजीशन आप समझिए तो जो पहले हमारे सर, मैं इधर आ जाता हूँ, इधर आ जाता है सर जी, है ना। हाँ, पोजीशन जो पहले चल रही थी ना सर, 2 दिन पहले चल रही थी, वो 2 दिन से बाजार 2 रुपए का डाउन आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि पीछे जो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश है वहाँ पे आवकें बहुत ज्यादा भयंकर बढ़ गई। मध्य प्रदेश में ज्यादा आवकों का रहता है, वहाँ पे थोड़ा सा भाव मिलता है तो बेचारे किसान भाई क्या है कि उनका कोई संगठन नहीं है, तो वो लगातार एक साथ माल ले जाते हैं, जिससे बाजारों को हमें भी दबाना पड़ता है। तो 1-2 रुपए का वहाँ पे दबाव देखा गया, वो 1-2 रुपए का दबाव यहाँ पे देखा गया, मगर सेल बहुत अच्छी हो गई, सेल खुल गई। जो भाव डाउन हुआ उसके बाद सेल और बढ़ गई है, सेल कम नहीं हुई है। मैं आपको स्टेट वाइज बता देता हूँ। जो यहाँ पे पूना के माल है सर, पूना के माल आपके बिके हैं 1600-1700 बढ़िया माल, एवरेज माल 15.5। और जो हमारे गुलटे हैं पूना के, वो 15.5 से 1600 बिके हैं। उसके बाद नासिक की बात करी जाए, नासिक के गुलटे 15.5-1600 बिके हैं, बढ़िया प्याज 16-16.5 बिके हैं नासिक की। मेरे पास एक क्वालिटी आई थी सर, मैं नासिक की, ये सर, ये देखिए सर ये क्वालिटी मेरे पास नासिक की आई थी सर। इसके अंदर कुछ कट्टे मेरे भाई, ये देखो सर ये कल आया था, 100 कट्टे का लॉट था, आज की नहीं, कल आया था 100 कट्टे का लॉट, 1700 बिका था सर, 42.5 रुपए का। एवरेज प्याज जो, जैसे वो एवरेज प्याज है सर, वो 15.5 की चल रही है, मतलब हमारा 39 रुपए की, वो ऐसे चल रही है सर। एक वो एमपी का लॉट देखेंगे, वो जो भरा जा रहा है सर, ये इसके साथ वाला सर, राइट में, हाँ जी, ये वाला जो लॉट है सर, ये वाला लॉट बिका है आपका 1600 रुपए जी भाव जी, है ना। तो एमपी की पोजीशन लगाई जाए तो एमपी की पोजीशन एवरेज माल 15-15.5, बढ़िया माल 15.5-1600। और गुल्टा लगाया जाए तो सर गुल्टा हमारा 1500 से 1600, 15-15.5 एमपी का गुल्टा ज्यादा बिका है। उसके बाद राजस्थान की बात करिए तो राजस्थान की प्याज 1400-1500 ज्यादा रही, 1500-1550 कुछ एक लॉट बिके हैं जो एक्स्ट्रा सुपर में है। क्वालिटी के ऊपर भाव है, सीधी सी बात है, जगह के ऊपर भाव नहीं है, मगर क्वालिटी अधिकतर पूना की ज्यादा बढ़िया आ रही है। मेरे पास जो एमपी की गाड़ी है वो भी जो किसान भाई, व्यापारी भाई, उन्होंने अच्छे लॉट छाट के भरे हैं, छोटे लॉट है। अब बात करी जाए बांग्लादेश की तो सर बांग्लादेश छुटपुट जा रहा है, क्योंकि और स्टेट से सस्ता जा रहा है, इसलिए बांग्लादेश ज्यादा माल हमारी कंट्री से ज्यादा नहीं जा रहा। बांग्लादेश का भाव जो 100-105 रुपए था, वो 90-100 रुपए चला बांग्लादेश का भाव, ऊपर में 101 रुपए ऊपर में रहा। और पीछे की मंडियों की बात करी जाए तो 35-36 के भाव महाराष्ट्र में, पूना में चले, और हमारे एमपी में 30 से 35 रुपए किलो के भाव चले। और आवके सिर्फ और सिर्फ आवकों के कारण, अगर आवके लिमिटेड कर देंगे तो भाव वापस आने की उम्मीद हो जाएगी। बात करी जाए नेफेड और एनसीसीएफ की, तो उनका अगले महीने 10 तारीख के बाद से है, तो अभी तो 10 दिन है, तो वो अपना अभी तक उन्होंने कुछ क्लैरिटी नहीं करी है कैसे वो लोड करेंगे, कहाँ पे करेंगे, मगर अगले महीने 10 तारीख का उन्होंने आइडिया है जी। दीपक जी, पंकज भैया, फिलहाल ये जो आवकें इतनी बढ़ गई है एमपी में, आप उसका कारण क्या मानते हो? भाई आवक का एक तो भाव अच्छा, भाव जी,
पीछे मंडियों में जो हम यहाँ 40-45 रुपए किलो भाव बेचे थे, वहीं पे 38-40 रुपए कर दिया, तो किसान को ये हो गया कि भाई ये वाला भाव मिलेगा नहीं मिलेगा, एक अच्छा भाव है। हम तो हमेशा से कहते रहे इससे बढ़िया भाव ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने जब देखा कि 38-40 का भाव है और अब गवर्नमेंट भी नजदीक आ रही है, तो उन्होंने मंडियों में अपना माल एक साथ निकाल दिया, क्योंकि गलत चीज है। थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे तो मार्केट बना रहेगा, कहीं नहीं जाना मार्केट, और अलवर के भाइयों को भी अच्छा पैसा मिल जाएगा गवर्नमेंट के आने के बावजूद। बाबूजी जी दीपक जी, भैया अलवर की बुआई को लेकर क्या खबर है? बुआई चालू है सर, बुआई चालू है। ये है कि लेट हो गए हैं, जो 15 अक्टूबर से आना था वो 15 नवंबर, 20 नवंबर और दिसंबर तक देखा जाएगा आता हुआ, जो माल अक्टूबर में आता था, तो थोड़ा लेट है। और साउथ की फसलें भी कोई खराबी की वो हमें रिपोर्ट नहीं आई है। पानी उतर रहा है, 10-20% जो खराब था वो फसल अच्छी लगी है, इसलिए उसका ज्यादा असर अभी पड़ नहीं रहा, मगर लोडिंग लायक माल मंडियों में नहीं पहुंचा है सर। पंकज भैया जो महुआ की गाड़ी आ रही है जी, ये नई प्याज है सारी? सर ये महुआ की तो पुरानी प्याज है ना, जो उन्होंने लगा रखी है, खरीफ की फसल है। हाँ पुरानी प्याज है, कोई भी नई प्याज, अभी तो नई फसल कहाँ टाइम हुआ। जो आप गुजरात में बाढ़ नहीं देख रहे कितनी आ रही है सर, एक एक फ्लोर तक पानी भरा पड़ा है, क्या लगाएंगे कैसे, वो भी लेट चलेगी। अच्छा भैया, अपनी आजादपुर मंडी की जो आवक है, इस आवक को कैसा देख रहे हो आप? सर आवक हमारी यहाँ पे सेल जो है आप देख रहे हैं 40-50 गाड़ी की सेल होती है, और 100 गाड़ियाँ आती हैं, अब 120 गाड़ी है, तो आवक ज्यादा है। जैसे पीछे मंडियों में आवक लिमिटेड रहेगी तो भाव बने रहेंगे, आवक लिमिटेड नहीं होगी तो 1,000 रुपये हमें भी तोड़ना पड़ेगा, जैसे हमने तोड़ा हुआ आज ऐसा। अच्छा पंकज भैया, क्वालिटी की हम बात करें तो इस आवक में क्वालिटी की परसेंटेज अच्छे और हल्के मालूम जो हमारे पास जो आ रही है सर, मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। मेरे पास जैसे 100 में से जो है 30% क्वालिटी बढ़िया आ रही है, क्वालिटी बड़ी है, बढ़िया क्वालिटी बड़ी है, 30-40% तक आ रही है बढ़िया क्वालिटी। तो क्वालिटी जो हल्के माल थे वो जल्दी जल्दी निकल गए हैं, बढ़िया माल आ रहे हैं। अच्छा भैया, ये जो फिलहाल माल जैसे एमपी में निकल रहे हैं, कहीं भी निकल रहे हैं, ये देखने में आ रहा है कि 90% माल हल्के हैं। और जी ऐसा है ना, बारिशें कितनी पड़ी, हाँ, रखने की जगह, फिर कितना टाइम हो गया, 2-3 महीने स्टॉक करने की जगह 6-6 महीने स्टॉक हो गया, और मौसम बदलाव हो गया ना, उस वजह से प्याजें खराब हो गई, सड़ गई। ये चक्कर है जो क्वालिटी हल्की आ रही है। जी, क्या एक कारण ये भी तेजी से आवक निकलने का है कि भाई जो माल है वो हल्के हो रहे हैं? वो तो पहले भी निकले हैं माल, मगर वो भाव देख के जल्दी जल्दी निकाल देते हैं एमपी वाले, उनका ये कारण मेन है, वो बेचारे दुविधा में आ जाते हैं। जी भैया, मैंने ये सुना है कि महाराष्ट्र का भी कुछ माल एमपी की तरफ पहुंच रहा है, इसको लेकर बहुत पहुंचा है बहुत। महाराष्ट्र का जो माल है वो एमपी की मंडी में बहुत बिकता है। ये अगर कोई कहता है नहीं जाता तो गलत है, वहाँ पे बहुत जाता है माल, और वहाँ के बॉर्डर के पास है, वहाँ बिकता है, धड़ाधड़ बिकता है। जब भाव अच्छे होते हैं तो वो बहुत बेचते हैं माल। जी भाव जी। भैया, अपने महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, जैसा अभी फिलहाल सिचुएशन एमपी में चल रही है जी, महाराष्ट्र में आपको लेकर के महाराष्ट्र में भी आवक अच्छी थी बाबू जी, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं था आवक कम थी, मगर अब 3 दिन का त्योहार आ रहा है, 3 दिन का त्योहार आ रहा है सर। 1 मिनट, गणेश चतुर्थी आ रहा है। गणेश चतुर्थी आ रहा है। हाँ नहीं सर, गणेश चतुर्थी तो 7 तारीख की है। अच्छा, एक पोला नाम का त्योहार आ रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र में पोला नाम का त्योहार है, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में आप बोलना, और सही हूँ तो भी बोलना। तो वो त्योहार के अंदर हमारे किसान भाई बिजी हो जाते हैं। वो किसानों का कुछ पूजा का पाठ का त्योहार होता है कि फसलों के लिए, तो उसके अंदर आप आवक कम आती हुई देखेंगे महाराष्ट्र से। अच्छा, 3 दिन। और फिलहाल अभी वहाँ की जो लोकल मंडियां है, वहां से आवकों का क्या कुछ और भाव का क्या कुछ है? आप भाव वहाँ पे 34, 35, 36 चल रहे हैं बढ़िया माल। जो वहाँ पे 38, 40, 42 चल रहे थे वो 2-3 रुपए डाउन हुए थे, वो चल रहे हैं, और बिक्री अच्छी है, सेल अच्छी है। पंकज भैया, देखने को मिल रहा है कि अब चाहे बेंगलोर मंडी हो या और भी बहुत सारी मंडियां हो साउथ की जी, वहाँ पे जो आवकें हैं जी, वो आवकें क्या कह रही है? नहीं आवके एक्चुअली क्या है कि हर कोई सोच रहा है कि अपना माल जो है गवर्नमेंट के आने से पहले निकाल दे, मगर गवर्नमेंट का देखो असर तो पड़ता है। गवर्नमेंट आएगी तो गवर्नमेंट क्या है 20 का माल 15 में बेच देती है। हाँ, बट इतनी घबराहट के साथ निकालेंगे तो मार्केट और डाउन ही दबाएंगे मार्केट। अब माल अब 3 दिन में कह रहा हूँ, पोला का त्योहार है, कम आएगा माल, ऐसे कम आएंगे तो मार्केट बना रहेगा सर। ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, मेरे किसान भाई अपना ही माल का नुकसान करेंगे अगर ज्यादा घबरा के निकालेंगे। जी, वैसे भैया पिछले सालों में क्या देखा गया, जब नेफेड का माल आया उसकी क्वालिटी और हमारे किसान व्यापारी की जो क्वालिटी है, दोनों में हमारे व्यापारियों की क्वालिटी हमेशा बढ़िया आई है, उनकी बिना ग्रेडिंग के माल आए हैं, मगर मार्केट थोड़ा बहुत तो हिलेगा सर। गवर्नमेंट अगर आएगी, अगर 100 गाड़ी में एक गाड़ी भी मंदा रेट खोल देती है तो उससे मार्केट में असर पड़ता है, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। जी पंकज भाई, जिनके पास में स्टॉक है उन्हें आप क्या कहोगे, किस तरह से निकालना है? आप अपने अगर 10 गाड़ी है, एक गाड़ी एक हफ्ते निकालिए, आराम से निकालिए। एक साथ आप अगर सारा भर देंगे तो फिर मार्केटें खराब होती है सर। जी, तो ये कहूंगा आप निकालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा भाव है। भैया, राजस्थान की जो क्वालिटी आ रही है, इसकी क्वालिटी कैसी है और आने वाले दिनों में कैसी रहेगी? राजस्थान की क्वालिटी अब तो स्टॉक के माल है दीपक जी, थोड़े थोड़े आप देखते रहेंगे, 15-20 गाड़ी, और बढ़िया क्वालिटी आ रही है राजस्थान में।
मध्य प्रदेश की क्वालिटी क्या होता है कि थोड़े माल बारिश पड़ गए थे इसीलिए खराब हो गए, तो इसीलिए आप हल्की देख रहे हैं, वरना राजस्थान, ऊना और नासिक की क्वालिटी बढ़िया आ रही है। अच्छा, मध्य प्रदेश की जैसे प्याज आ रही है, कार्बन है, डैमेज है, क्या है उनमें? पत्ती मध्य वगैरह प्रदेश हल्की की प्याज में पानी पड़ने से कार्बन है, एक आधा डैमेज होता है, मगर बढ़िया क्वालिटी भी आ रही है। मैं बता रहा हूँ 30-40% बढ़िया आ रहे हैं। अच्छा। हल्के माल निकल गए जी जी सर। और महाराष्ट्र से कितने % अच्छे? महाराष्ट्र से 50-60% अच्छा आ रहा है सर, और पूना से 80% सही आ रहा है। जी। सबसे बढ़िया पूना आ रहा है। अंत में क्या कहोगे? सर मैं कहूँगा किसान भाई हमारे आराम से निकाले, घबराने की ऐसी कोई बहुत ज्यादा वो बात नहीं है। घबराएंगे तो और घबराहट में देखो शेर पूरा ही खा जाएगा। तो आप आराम से निकालिए माल हम तो शुरुआत से कहते आ रहे हैं, रोकिए मत। और गवर्नमेंट आएगी तब हम आपको बताएंगे। गवर्नमेंट अभी तो मैं आपको कह रहा हूँ 10 तारीख के आसपास है, तो टाइम है। पंकज भाई, आज शनिवार का दिन है, चलते ये और बताओ, क्या चमक है कुछ प्याज में? सर चमक नहीं है सर, हाँ। मगर बिक्री में चमक है। बिक्री हाँ, अच्छा। बिक्री में चमक है जी। ये भी अच्छी बात और चमक ना होने का कारण क्या मान सकते हैं? आवक, सिर्फ आवक है ना। लेकिन आवकों में आज फर्क कितना आ गया? कल कोई फर्क नहीं है, अच्छा, सेम आवक, बराबर ही है। सेम आवक है। कल जैसा ही बाजार, कल जैसा बाजार। चलिए, सर मैं कॉन्टैक्ट नंबर बताता हूँ 981058 4242 9810584242। पंकज गुप्ता, देशा ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली, आजादपुर, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। आपका स्वागत है, आप आइए और मालों को आराम से निकालिए, निकालते रहिए आराम से। जय जवान जय किसान।